जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। जो भी भक्त आज इस बनी को सुन रहे हैं, उसकी जीवन में उन्नति हो, उसकी हर दुख हरण हो और आपकी गया शायद वह संबंध आपके जीवन की उन्नति के लिए उचित नहीं था। असफलता मिली, वह सफलता की नींव है। हर परिस्थिति में यदि हम यही सोचें कि यह भी मेरे भले के लिए है, तो दुख की तीव्रता कम हो जाएगी और मन स्थिर रहेगा। एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे प्यारी घोड़ी अचानक भाग गई। पूरे गांव ने कहा, राम, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो गया। राम मुस्कुराया और बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन बाद वही घोड़ी 3 जंगली घोड़ों के साथ वापस लौटी। अब राम के पास 4 घोड़े थे। गांव वाले चकित रह गए। राम का बेटा उन घोड़ों को काबू करने लगा। अचानक वह गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर कहने लगे, राम, देखो कितना बुरा हुआ। राम ने फिर वही कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ महीनों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया। सभी नौजवानों को सेना में ले जाया गया, पर राम का बेटा लंगड़ा होने के कारण घर पर ही बच गया। तब सबको समझ आया कि किसान का विश्वास सही था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान भी है। जब हम किसी घटना को नकारात्मक मानते हैं, तो दुख और तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम उसी कर्मकृत, यानी कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कर्म करना ही जीवन है। इसलिए हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यही कारण है कि गीता का सार कहता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन का संशय अपने ही भाई बंधुओं को देखकर उसका मन कांप गया। वह सोचने लगा कि यह युद्ध मेरे लिए अशुभ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिनको मारने से डर रहा है, वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। यह गीता हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य केवल साधन है, कर्ता असली तो परमात्मा है। इसलिए हर घटना चाहे कितनी भी भयावह क्यों न लगे, उसके पीछे कोई गहरी योजना है। अर्जुन का शस्त्र उठाना और धर्म की रक्षा करना अंततः संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए हुआ। जीवन में हम अक्सर शिकायत करते हैं, क्यों मेरे साथ ही बुरा हुआ। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो हमें मिला है वह भी किसी कारण से मिला है। जो छिन्न गया वह भी हमारे लिए आवश्यक था, और जो आने वाला है वह भी अच्छे के लिए होगा। एक किसान की घोड़ी भाग गई। सबने कहा, बुरा हुआ। किसान ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में घोड़ी 3 जंगली घोड़ों के साथ लौटी। फिर किसान का बेटा घोड़े से गिरा और उसका पैर टूट गया। युद्ध आया। सब जवान भर्ती हो गए और समर्पण सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां एकम शरणम व्रज, अर्थात तू केवल मेरी शरण में आ जा। समर्पण का अर्थ है कि हम हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। यह सोचने के बजाय कि क्यों ऐसा हुआ, यह सोचना कि ईश्वर ने कुछ सोचकर ऐसा किया है। जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो दुख भी शक्ति में बदल जाता है। एक दूर गांव में एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन सरल था, लेकिन वह अक्सर छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाता था। वह मानता था कि भाग्य उसके साथ नहीं है, और जब भी कोई बुरा होता, वह तुरंत निराश हो जाता था। एक दिन रामू ने शहर जाने का फैसला किया, ताकि वह अपने व्यापार के लिए नया सामान खरीद सके। उसने अपना सारा पैसा एक थैले में रखा और अपने पुराने बैलगाड़ी पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया है, और आप कहते हैं कि यह अच्छे के लिए है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहे। रामू ने किसी तरह पहिया ठीक किया और आगे बढ़ा। कुछ मील चलने के बाद उसकी गाड़ी एक टूटे हुए पुल के पास रुक गई। नदी में बाढ़ आई हुई थी और पुल पार करना असंभव था। रामू का गुस्सा और बढ़ गया। हे भगवान, वो फिर से चिल्लाया। पहले पहिया टूटा, अब पुल टूट गया। मैं कभी शहर नहीं पहुंच पाऊंगा। वहीं अचानक उसने देखा कि पुल से थोड़ी दूर कुछ लुटेरे छिपे हुए हैं। वे लोगों को लूटने के लिए इंतजार कर रहे थे। रामू को एहसास हुआ कि अगर वह पुल तक पहुंच जाता, तो वे उसे लूट लेते और शायद उसे जान से भी मार देते। उसने तुरंत वही बैलगाड़ी मोड़ ली और दूसरे रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा,
उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत उदास था। वह व्यक्ति लुटेरों द्वारा लूटा जा चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रामू को उस साधु की बात याद आई, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब रामू शाम को शहर पहुंचा तो वह सुरक्षित था और उसका पैसा भी उसके पास था। उसने अपने व्यापार के लिए सामान खरीदा और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वापसी के रास्ते में उसे वही साधु फिर से मिला। रामू ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, आपने सच कहा था। मेरा पति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो भी होता है उसका एक कारण होता है और कभी कभी हमें वह कारण तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम विश्वास और धैर्य रखें तो हम समझेंगे कि हर दुख और हर चुनौती हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए होती है। क्या आप ऐसी ही कोई और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे? हे कृष्ण, आप कभी सन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म योग की। कृपया स्पष्ट कहिए कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है? वन सन्यास लेना, कर्म त्याग देना कठिन है। कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाते हुए ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। कर्मयोगी और सन्यासी में अंतर, सन्यासी संसार से भाग जाता है जबकि कर्मयोगी संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहता है। कर्मयोगी लोभ, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है। कर्मयोगी वही है जो मित्र दुश्मन, सुख दुख, मान अपमान में समान भाव रखे। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सन्यासी कहलाता है। गीता सिखाती है कि सच्चा सन्यास किसी गेरुए वस्त्र में नहीं, बल्कि उस मन में है जो मोह माया से परे है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने को क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या कर्म न करना ही मोक्ष का मार्ग नहीं है? कृष्ण ने कहा, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हमें कर्म करने को विवश करते हैं। कर्म से भागकर कोई साधु या सन्यासी नहीं बन सकता। इसलिए कर्म करना ही जीवन का धर्म है। निस्वार्थ भाव से कर्म करो। कर्म का उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। यदि मनुष्य कर्म से बचने की कोशिश करता है तो यह आलस्य और पलायन है। कृष्ण ने यज्ञ का महत्व समझाया। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं, वही यज्ञ है। जैसे अग्नि में आहुति देकर हम यज्ञ पूर्ण करते हैं, वैसे ही अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जीवन में किसी भी काम को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, न कि स्वार्थवश। सच्चा कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है लेकिन मन में अहंकार और फल की इच्छा नहीं रखता। कृष्ण ने कहा, यह जो योग मैं तुझे बता रहा हूं, इसे मैंने पहले सूर्यदेव को कहा था। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज मैं इसे पुनः तुझे दे रहा हूं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे कृष्ण, सूर्य तो बहुत पहले हुए, आप तो अभी जन्मे हैं, आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं अजर अमर और अनादि हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धरती पर आता हूं। धर्म की रक्षा, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। यही है गीता का प्रसिद्ध श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तेह। मैं ही इस जगत का धारण करने वाला हूं। सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जैसे वायु आकाश में रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है। कृष्ण ने भक्ति को सबसे उच्च बताया। जो मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो भी मेरा निरंतर स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत पापी भी मेरा एक निष्ठ भजन करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। यह अध्याय सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए कोई बड़ी शर्त नहीं है। सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है।